नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं क्योंकि आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो हम सबकी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ी है। आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं लेसन 7 ग्लोबल वार्मिंग। सच कहूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बस सुनना नहीं बल्कि इसे एज अ कम्युनिटी समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पूरी कहानी शुरू होती है इस एक बड़े सवाल से। What is giving us a warning? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें लगातार चेतावनी दे रही है? एक ऐसी छुपी हुई वार्निंग जो हमारी और इस पूरी धरती की सेफ्टी के लिए आज एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहले सेक्शन में, जो कि इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल वार्मिंग है, हमारी पोएम एक बहुत ही सीरियस अलर्ट, एकदम खतरे की घंटी के साथ शुरू होती है। ये वार्निंग बस किसी एक के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। पोएम की ये लाइंस ध्यान से सुनिए। Cutting of trees is giving us a warning that there is an increase in global warming. इसका मतलब बहुत सिंपल और डायरेक्ट है। जो हम लगातार बिना सोचे समझे पेड़ काट रहे हैं ना, ये एक्चुअली नेचर की तरफ से हमारे लिए एक अलार्म बेल है। नेचर चीख चीख कर कह रही है कि ग्लोबल वार्मिंग सच में बढ़ रही है। अब अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सिंपली पुट, हमारी धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ये ग्लोब जिस पर हम रहते हैं वो डेंजरसली गर्म हो रहा है और ये हीट हम सभी के सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। आगे की लाइंस हमारी सच्चाई दिखाती हैं। इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी ऑल आर अवेयर, टू कंट्रोल इट वी रियली डोंट केयर। ये लाइंस प्रैक्टिकली एक कड़वा सच बयान करती हैं। हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर्स हर दिन बढ़ रहे हैं, हम पूरी तरह अवेयर हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसे कंट्रोल करने की हम सच में कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। We just don't care, और यही सबसे डरावनी बात है। तो आखिर कॉजेज ऑफ द क्राइसिस हैं क्या? इस भयानक स्थिति के पीछे असली कारण कौन से हैं? चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी एवरीडे चीजें हैं जो एक्चुअली इस प्रॉब्लम को और बड़ा कर रही हैं। पोएम आगे कहती है, द बर्निंग ऑफ स्टबल इज स्प्रेडिंग पोल्यूशन एंड वी हैवंट स्टिल फाउंड एनी सोल्यूशन। यानी खेतों में जो घास फूस और फसल का बचा हुआ हिस्सा जलाया जाता है वो हवा में सीधे तौर पर जहर घोल रहा है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि हमें अभी तक इस पोल्यूशन को रोकने का कोई सॉलिड समाधान, कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये वर्ड स्टबल। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ड्राई स्टॉक्स लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग। आसान शब्दों में, जब किसान फसल काट लेते हैं तो पीछे जो सूखे धातल खेत में बच जाते हैं उन्हें स्टबल कहते हैं। इन्हें ही बाद में जलाया जाता है जो हवा को चोक कर देता है। लेकिन रुकिए, कल्प्रिट सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है। आइए अब व्हीकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। हमारी एवरीडे लाइफ की कुछ ऐसी आम चीजें हैं जिनके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। यूज ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, out of which harmful emissions are finding way। जैसे जैसे सड़कों पर कार्स और बाइक्स बढ़ रही हैं, हमारी उन पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है और उन्हीं व्हीकल्स से निकलने वाली जहरीली गैस हमारे शेयर्ड एनवायरनमेंट में घुलती जा रही है। यहाँ ग्लॉसरी का एक टर्म समझना जरूरी है, एमिशन। इसका सिंपल मीनिंग है थ्रोइंग आउट। जब गाड़ियों या फैक्ट्री से गंदा धुआं और खतरनाक गैसेस हवा में बाहर फेंकी जाती हैं, उस थ्रो आउट करने के प्रोसेस को हम एमिशन कहते हैं। और ये जो एमिशंस होती हैं, ये नेचर में कितनी हार्मफुल हैं? यहाँ टेक्स्ट बुक मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, वेरी बैड। ये सिर्फ थोड़ा बहुत धुआं नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव हेल्थ के लिए और इस प्लैनेट के लिए इनक्रेडिबली डेंजरस है। एक और स्टैंजा पर नजर डालते हैं। हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज रेज्ड अर्थ्स टेम्परेचर, विच इज इंडीड अ थ्रेट टू मदर नेचर। खेती को बढ़ाने के चक्कर में हमने मिट्टी में इतने ज्यादा केमिकल्स डाल दिए हैं कि उसने भी अर्थ का टेम्परेचर डायरेक्टली बढ़ा दिया है। ये डायरेक्टली हमारी धरती माता यानी मदर नेचर के लिए एक स्ट्रेट थ्रेट है। तो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? इनकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है केमिकल्स यूज्ड टू मेक द सॉइल रिच। पर यहाँ एक ड्यूल नेचर दिखता है। एक तरफ तो ये मिट्टी को अमीर यानी उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन जब हम इनका बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं तो ये ब्रॉडर एनवायरनमेंट को बुरी तरह डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब द थ्रेट टू नेचर देखें तो हमें ठहरकर थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। इन सब हरकतों का आखिरी नतीजा क्या होने वाला है? चलिए पूरे कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं। ये कोट वाकई डरावना है।
Our life will soon become a dreadful hell, and on this planet, it'll be difficult to dwell. अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं और हम नहीं सुधरे, तो हमारी आने वाली लाइफ एक भयानक नरक यानी एक ड्रेडफुल हेल बन जाएगी। इस प्लैनेट पर हमारा नॉर्मल लाइफ जी पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पर हमें हार नहीं माननी है। इस लाइन में उम्मीद देखिए। नाउ वी शुड फाइंड सोल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग टू मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर जेनरेशंस कमिंग। अब वक्त आ गया है, हम सबको मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना ही होगा, ताकि हमारी आने वाली जेनरेशंस के लिए ये धरती फिर से रहने लायक बन सके। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हम क्या कर सकते हैं? वेज टू सेव अर्थ क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर सोल्यूशन कहाँ से शुरू होता है? ये रहे वो 4 बेसिक स्टेप्स जो हमें टेक्स्ट बुक बताती है और जो हम सब एक साथ इजीली फॉलो कर सकते हैं। ग्रो मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। यूज पेपर बैग्स एंड से नो टू पॉलीथीन। पेपर बैग्स यूज करें और प्लास्टिक को टोटली बैन करें अपनी लाइफ से। डू नॉट पोल्यूट द वाटर और डू नॉट पोल्यूट द एयर। हमें खुद अपने लेवल पर पानी और हवा को गंदा होने से रोकना है। इन सब सॉल्यूशंस के बीच स्क्रीन पर इस फ्रेज पर गौर करें, लेट्स थिंक ओवर इट। मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूं जो शायद पेड़ों के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। स्क्रीन पर है नंबर 2, सिर्फ 2। क्या आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं? टेक्स्ट बुक बताती है कि सिर्फ 2 पूरी तरह से मैच्योर बड़े पेड़ इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो 1 साल तक 4 लोगों के पूरे परिवार को सांस लेने के लिए काफी होती है। जरा इस फैक्ट को पर्सपेक्टिव में लाकर देखिए। अगर बस 2 पेड़ एक परिवार को जिंदा रख सकते हैं, तो हमारे जंगल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चर्चा को एंड करते हुए ये बड़ा सवाल मैं आप सबके सामने रख रही हूँ, विल वी टेक एक्शन टुडे टू सेव मदर अर्थ फॉर टुमारो? क्या हम आज एक कम्युनिटी की तरह कोई एक्शन लेंगे ताकि कल हमारी ये धरती सेफ रहे? इस पर जरूर सोचिए। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आगे भी हमारे साथ मिलकर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।